तो देखो बच्चों, आज के लेक्चर में हम करेंगे क्वेश्चन की प्रैक्टिस। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने कॉन्सेप्ट को समझा था कि चैप्टर 1 का मैंने आपको कॉन्सेप्ट बता दिया था कि कौन कौन से किस टाइप के क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, और उसी के बेसिस पर आज आप देखेंगे क्वेश्चन की कुछ क्वेश्चन लेते हैं, उनकी प्रैक्टिस करते हैं कि कैसे हम क्वेश्चन को ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। क्योंकि हमारा पेपर जो होगा वो मल्टीपल चॉइस बेस्ड पेपर होगा, तो आपको एक अगर कॉन्सेप्ट मतलब नहीं याद है, डेफिनेशन नहीं याद है, तो भी आप आसानी से आंसर पर टिक कर सकते हैं और आसानी से आगे बढ़ सकते हैं। अगर आपने वो वीडियो लेक्चर नहीं देखा हो तो आप देख सकते हैं, और आपकी प्लेलिस्ट भी बन गई है। आपको अगर कोई भी डाउट है फर्स्ट चैप्टर में तो आप प्लेलिस्ट पर जा करके आप वहाँ पर देख सकते हैं, आपको जो भी डाउट होगा वहाँ पर मिल जाएगा। और अगर आपको फिर भी कोई किसी भी क्वेश्चन पर डाउट होता है, कोई भी आपको कोई क्वेश्चन पूछना है, तो आप कमेंट में बताइए, मैं आपको वो वीडियो लेक्चर अपलोड कर दूंगा। तो देखते हैं, क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं। जैसा कि फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, व्हाट हैपेंस व्हेन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एडेड टू आयरन फिलिंग्स। डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड को जो हम आयरन फिलिंग्स में क्या करते हैं, ऐड करते हैं। तो देखो, सबसे पहले बच्चों फार्मूला मालूम होना चाहिए डाइल्यूट HCl। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फार्मूला होता है HCl। हाइड्रोक्लोरिक एसिड को आयरन फिलिंग्स में क्या किया जा रहा है, ऐड किया जा रहा है। तो क्या होगा, आपको प्रोडक्ट बताना है कि प्रोडक्ट क्या बनेंगे। तो आप देखिए, समझिए जरा, कोशिश करेंगे समझने की। आयरन फिलिंग्स का मीन्स आयरन के पीसेस ले लिए हमने। आयरन का सिंबल क्या होता है, Fe किसके साथ रिएक्शन करेगा, HCl के साथ। मीन्स HCl है और HCl में हमने आयरन फिलिंग्स क्या कर दी, ऐड कर दी। क्या चेंजमेंट होगा वो देखेंगे। देखो, ये क्या है, एसिड है HCl। आयरन क्या है, आयरन इज ए मेटल। आयरन एक मेटल है और इसका एटॉमिक नंबर ऑफ आयरन इज 26। आयरन इज मोर रिएक्टिव एज कंपेयर टू हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के कंपैरिजन में आयरन की रिएक्टिविटी ज़्यादा है। आयरन एक मोर रिएक्टिव मेटल है। और आपको ये कैसे मालूम चलेगा, तो इसका मैंने आपको वीडियो बनाया हुआ है। आप जैसे क्लिक करेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में आपको मिलेगा। मैंने आपको वहाँ पर बनाई हुई है टेबल, और वहाँ पर मैंने ट्रिक भी लिखी है। आप ट्रिक से समझ सकते हैं कि आप इनका ऑर्डर कैसे याद करेंगे, वो आपको वहाँ पर मिल जाएगा। ये क्या है, इसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा है, ये मोर रिएक्टिव को मैं शॉर्ट में MR लिखता हूँ। MR इज मोर रिएक्टिव मेटल। तो आयरन इज मोर रिएक्टिव एज कंपेयर टू हाइड्रोजन। हाइड्रोजन एक नॉन मेटेलिक एलिमेंट होता है जिसकी रिएक्टिविटी आयरन से कम होती है। तो ये लेस रिएक्टिव होगा, जिसके लिए हम शॉर्ट में एक वर्ड यूज़ करते हैं LR। इट मीन्स लेस रिएक्टिव। मैंने आपको बताया था डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है। इट मीन्स यहाँ पर क्या हो रही है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में मोर रिएक्टिव मेटल लेस रिएक्टिव मेटल को उसके सॉल्ट के सॉल्यूशन से क्या कर देती है, डिस्प्लेस कर देती है। ऐसी रिएक्शन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहलाती हैं। ये क्या करेगी, आयरन मेटल इस हाइड्रोजन को क्या कर देगी, डिस्प्लेस कर देगी। फाइनली प्रोडक्ट क्या आ जाएगा, FeCl2। और यहाँ से देखो H2 गैस क्या हो जाएगी, लिबरेट हो जाएगी। मैंने बताया था आपको ये कैसे मालूम चलेगा। देखो, आयरन वेरिएबल वैलेंसी शो करता है, लेकिन +2 में ज़्यादा स्टेबल होता है। ये आपको याद रखना पड़ेगा, और मैंने बताया भी है। Fe +2 चार्ज भी होता है, इसके ऊपर +3 भी होता है, बट ये +2 में मोर स्टेबल होता है। मोर स्टेबल इन +2, मोर स्टेबल +2 में ये ज़्यादा स्टेबल होता है, +2 में रहना पसंद करता है। तो यहाँ से FeCl2 आ जाएगा। FeCl2 का मीन्स आयरन की यहाँ पर वैलेंसी जो है वो 2 है। तो इसे क्या बोलते हैं, फेरिक या फेरस। मैंने बताया था, अगर वैलेंसी क्या होगी, मैक्सिमम चार्ज होगा, तो उसके लिए सफिक्स IC लगाते हैं। अगर मिनिमम होगा तो S लगाएंगे, इसे बोलेंगे फेरस। बात समझ आ रही है। तो फेरस क्लोराइड हो जाएगा, या आयरन क्लोराइड शॉर्ट में लिख सकते हैं। आयरन क्लोराइड और आयरन सेकेंड क्लोराइड होगा, क्योंकि क्या है, +2 चार्ज है। और यहाँ से हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो जाएगी। और मैंने वैसे ही बताया है बच्चों, अगर कोई भी मेटल किसी एसिड से रिएक्ट करती है तो हमेशा ऑलवेज H2 गैस प्रोड्यूस होगी, और क्या बनेगा, सॉल्ट बनेगा। ये एक सिंपली एक रिएक्शंस है जो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। और ये मेटल रिएक्ट विद एसिड टू फॉर्म सॉल्ट, और यहाँ से क्या होगी, H2 गैस लिबरेट होगी। ये एक रिएक्शन आपको याद ही रखनी है कि अगर कोई भी मेटल अगर किसी एसिड से रिएक्शन करती है तो H2 गैस लिबरेट होगी। और H2 गैस पॉपिंग साउंड प्रोड्यूस करती है जब इसे किसके पास ले जाते हैं, या जलती हुई मैजिस्टिक के पास ले जाएंगे, तो एक ये साउंड प्रोड्यूस करती है। वहाँ से आप आइडेंटिफाई भी कर सकते हैं कि यहाँ से हाइड्रोजन गैस क्या हो रही है, लिबरेट हो रही है। तो इसलिए ये क्लियर हो गया, फर्स्ट क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया। तो यहाँ से ये हमारे क्या हो जाएंगे, यही तो प्रोडक्ट हो जाएंगे, ये प्रोडक्ट हो जाएंगे। यही आपसे क्वेश्चन में पूछा जाएगा, तो आप बताएंगे प्रोडक्ट क्या होंगे।
व्हाट हैपेंस व्हेन, तो आप बताएंगे आयरन क्लोराइड एंड H2 गैस आर फॉर्म्ड व्हेन आयरन रिएक्ट विद HCl। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। देखो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको बताना है इसमें डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कौन सी है, कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो आप बता सकते हैं। देखो जैसे मैं एक एक को अगर सॉल्व करूं तो वैसे भी आपको मालूम है, ये देखो डी वाला ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है, दो कंपाउंड दिए गए और आयन क्या हो रहा है, एक्सचेंज हो रहे हैं। आपने देखा Ag प्लस इसके नेगेटिव के साथ कंबाइन किया, AgCl का फॉर्मेशन कर दिया, यहाँ NaNO3 बन गया। तो ये डी ऑप्शन इज राइट नाउ बिकॉज इट्स डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, आयन एक्सचेंज हो रहा है और 2 न्यू कंपाउंड का फॉर्मेशन हो रहा है। अगर इसकी बात करें फर्स्ट की, मैं चारों बता देता हूँ कौन कौन से टाइप की रिएक्शन होंगी। फर्स्ट की अगर बात की जाए, कार्बन ऑक्सीजन से रिएक्ट करके CO2 का फॉर्मेशन कर रहा है। देखो सिंगल प्रोडक्ट बना रहा है, मैंने एक वीडियो अपलोड कर दिया है, वो अपलोड हो चुका है और वहाँ पर आप जाके समझ सकते हैं। मैंने आपको हर एक टाइप की केमिकल रिएक्शन को एक्सप्लेन किया हुआ है वहाँ पर। C+O2 देखो एक ही प्रोडक्ट बना, मैंने बताया था अगर केवल सिंगल प्रोडक्ट बनता है तो उस टाइप की रिएक्शन को क्या कहते हैं, क्या बोलेंगे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ये हमारी जो रिएक्शन होगी कॉम्बिनेशन हो जाएगी, कॉम्बिनेशन, ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन होगी। लेकिन आपसे पूछा गया है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर कौन सा राइट होगा, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, बट ये कॉम्बिनेशन हो जाएगी। अगर इसकी बात करेंगे तो ये कौन सी रिएक्शन होगी, कंबक्शन ऑफ मेथेन। देखो मेथेन का कंबक्शन करा रहे हैं, 2 प्रोडक्ट बन रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। ये एक रेडॉक्स रिएक्शन है बच्चों, क्योंकि यहाँ पर देखो 2 प्रोडक्ट बन रहे हैं, एक तो बन नहीं रहा। अगर एक बनता होता तो कॉम्बिनेशन हो जाती, 2 बन रहे हैं, इट मीन्स ये क्या होगी, ये एक रेडॉक्स रिएक्शन है। रेडॉक्स रिएक्शन, अब रेडॉक्स कैसे हो जाएगी, क्योंकि इसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों प्रोसेस हो रहे हैं और इसका एक वीडियो अपलोडेड है, आप देख सकते हैं, वहाँ से रेडॉक्स रिएक्शन समझ सकते हैं। मैंने एग्जांपल वहाँ एक्सप्लेन किया हुआ है। ये डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर आयन क्या हो रहा है, एक्सचेंज हो रहे हैं और 2 न्यू कंपाउंड बन रहे हैं, एक AgCl और दूसरा NaNO3 का फॉर्मेशन हो रहा है। NaNO3 का वाइट PPT बनता है, यहाँ पर वाइट प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन होता है और इसे प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी कहते हैं। प्रेसिपिटेट का इट मीन्स ये अगर इसमें आपने डिसॉल्व किया तो AgCl का एक प्रेसिपिटेट बनेगा, मीन्स ये इसमें डिसॉल्व नहीं हुआ। जो सॉल्ट आपने डिसॉल्व किया वो कंप्लीटली डिसॉल्व नहीं हुआ, उसमें उसका PPT बन जाएगा। PPT का मतलब उसके बॉटम में वो क्या हो जाएगा, बैठ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, और ये PPT कैसा होता है, व्हाइट कलर का PPT बनेगा। तो ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जाम्पल हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। PbO लेड का ऑक्साइड लिया गया, इसकी रिएक्शन कोक या कार्बन के साथ कराई गई। कार्बन देखो क्या कर रहा है, ये यहाँ से ऑक्सीजन क्या हो गया, इसके साथ ऐड हो गया और यहाँ से CO2 बना दिया और Pb क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। देखो यहाँ पर आपको बताना है ऑक्सीडाइज सब्सटेंस, रिड्यूस सब्सटेंस, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट, तो आप बता सकते हैं। देखो यहाँ पर क्या हुआ, अगर हम PbO से Pb को मूव कर रहे हैं तो यहाँ पर ऑक्सीजन है बट यहाँ पर नहीं है, इट मीन ऑक्सीजन रिमूव हो गया। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं जहाँ से ऑक्सीजन रिमूव होता है, मैंने बताया है क्या बोलते हैं, रिडक्शन बोलेंगे। तो देखो इसमें रिडक्शन हो रहा है, इसका मतलब इसका मीन्स क्या हुआ, ये रिड्यूस हो रहा है, रिड्यूस्ड और इसी को ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी कहते हैं। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं अगर आपसे पूछा जाएगा ऑक्सीडाइज सब्सटेंस। अब देखो रिड्यूस सब्सटेंस अगर आपसे पूछ रहा है तो आप बता सकते हैं ये रिड्यूस हुआ और इसी का रिडक्शन हो रहा है और यही क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अगर आपसे रिड्यूसिंग एजेंट पूछा जाएगा तो C से अगर CO2 की ओर मूव करेंगे तो देखो यहाँ पर ऑक्सीजन नहीं है बट यहाँ पर ऑक्सीजन है। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन को क्या बोलते हैं, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन नोन एज ऑक्सीडेशन। इट मीन्स यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा है, ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीडेशन को हम क्या कहते हैं, इसका मीन्स ये ऑक्सीडाइज हुआ और उसे क्या बोलेंगे, रिड्यूसिंग एजेंट बोलेंगे। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या ऑक्सीडाइज सब्सटेंस क्या है, C। कार्बन क्या हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड में ऑक्सीडाइज हो गया तो C आ जाएगा। अगर आपसे पूछा जाएगा रिड्यूस सब्सटेंस, अगर इसी में पूछ लेता है रिड्यूसिंग एजेंट तो यही क्या होगा, रिड्यूसिंग एजेंट भी होगा। रिड्यूसिंग एजेंट भी क्या होगा, C होगा। अगर आपसे पूछता है रिड्यूस सब्सटेंस, रिड्यूस्ड या इसी को पूछ लेता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो क्या हो जाएगा, लेड का ऑक्साइड PbO,
Pb हो जाएगा। तो ये आपके 3 क्वेश्चन हो गए। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप बता देंगे आसानी से। कौन ऑक्सीडाइज हुआ? देखो लेड ऑक्साइड क्या हो रहा है? रिड्यूस हो रहा है किसमें? लेड में। लेड ऑक्सीडाइज रिड्यूस हो रहा है, कार्बन ऑक्सीडाइज हो रहा है, मैंने यहाँ पर लिख दिया है। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर मूव करते हैं। फार्मूला ऑफ वॉशिंग सोडा एंड बेकिंग सोडा। देखो सिंपल सा, आप इसके बाद चैप्टर में पढ़ेंगे भी, आपको 3rd या 4th चैप्टर में पढ़ने को मिलेगा वॉशिंग सोडा का फार्मूला क्या होगा और बेकिंग सोडा का क्या होगा। देखो वॉशिंग सोडा, अगर बात करते हैं वॉशिंग सोडा की, तो वॉशिंग सोडा इज आल्सो कॉल्ड सोडियम कार्बोनेट, इज ए केमिकल नेम ऑफ वॉशिंग सोडा। सोडियम कार्बोनेट, बेकिंग सोडा, सोडियम बाइकार्बोनेट, इट मीन्स NaHCO3। वॉशिंग फार्मूला ऑफ वॉशिंग सोडा इज Na2CO3, फार्मूला ऑफ बेकिंग सोडा इज NaHCO3। इसका केमिकल नेम अगर हम लिख सकते हैं क्या हो जाएगा? सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट इज ए केमिकल नेम ऑफ वॉशिंग सोडा। बेकिंग सोडा, सोडियम बाइकार्बोनेट बेकिंग सोडा का केमिकल नेम हो जाएगा वॉशिंग सोडा। सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, नाउ क्वेश्चन नंबर 5 की ओर मूव करते हैं। बच्चों इसमें पूछा गया है, देखिए आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। आपको केमिकल रिएक्शन के टाइप को आइडेंटिफाई करना है, तो आप आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। क्यों? आपको बताना ये केवल इतना है कि किस टाइप की रिएक्शन होगी, कौन किस टाइप की रिएक्शन। ये मल्टीपल चॉइस नहीं है, इसमें तो बहुत सारे ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें आपको टाइप को बताना है किस टाइप की रिएक्शन होगी। फर्स्ट दिया गया है, देखो हीट का साइन क्या शो कर रहा है, इसको हीट कर रहे हैं और यहाँ पर एक ही रिएक्टेंट है। तो मैंने बताया था अगर आप हीट कर रहे हैं और रिएक्टेंट 1 है तो इसे ये किस टाइप की रिएक्शन होगी? डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ये डिकम्पोजिशन का एग्जाम्पल हो जाएगा। डिकम्पोजिशन का सिंपल सा आप याद रखें, अगर आपको रिएक्टेंट केवल एक ही मिलता है, यहाँ पर क्या है? ओनली 1 रिएक्टेंट है, यानी कि डिकम्पोजिशन के लिए केवल एक ही रिएक्टेंट होना जरूरी है। डिकम्पोजिशन ओनली 1 रिएक्टेंट, ओनली 1 रिएक्टेंट, ओनली 1 रिएक्टेंट इन मस्ट इन डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो ये आपकी हो जाएगी डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन सेकेंड आप बता सकते हैं। सेकेंड, जिंक इज मोर रिएक्टिव एज कंपेयर टू आयरन, देन जिंक डिस्प्लेस आयरन फ्रॉम आयरन सल्फेट, द प्रोडक्ट इज जिंक सल्फेट एंड आयरन, इट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। देखो डिस्प्लेसमेंट है, जिंक इज मोर रिएक्टिव, इसने इसको डिस्प्लेस किया, ZnSO4 बन गया, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन सी। क्वेश्चन नंबर सी यहाँ पर आते हैं। H+O2 SO2, देखो 2 रिएक्टेंट कंबाइन कर रहे हैं और एक प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है। तो मैंने बताया था अगर सिंगल प्रोडक्ट मिलता है तो वो किस टाइप की रिएक्शन होगी? कॉम्बिनेशन। तो देखो ये भी कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, एक ही प्रोडक्ट मिल रहा है, ये भी कॉम्बिनेशन है, ये भी कॉम्बिनेशन है। ये नीचे जितनी भी रिएक्शन दी गई सभी किस टाइप की रिएक्शन होगी? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो ऐसे हम बहुत सारे एग्जांपल लिख सकते हैं, लेकिन आपको केवल कॉन्सेप्ट आना चाहिए। अगर रिएक्टेंट एक ही है तो क्या बताएंगे? कॉम्बिनेशन। अगर रिएक्टेंट एक है तो डिकम्पोजिशन, अगर प्रोडक्ट एक है तो कॉम्बिनेशन। ये चीज़ याद रखेंगे, एक दूसरे के जस्ट रिवर्स होते हैं। ये प्रोडक्ट साइड होता है, ये रिएक्टेंट होता है। तो अगर प्रोडक्ट 1 होगा तो कॉम्बिनेशन होगा, रिएक्टेंट 1 होगा तो डिकम्पोजिशन होगा। तो ये कॉम्बिनेशन हो जाएंगी, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो देखो बच्चों आज के लेक्चर में इतना ही रखते हैं। अगर आपको वीडियो समझ आ रहा है तो इन वीडियो को उन बच्चों तक पहुंचाएं जो कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, ताकि वो बच्चे भी यूट्यूब से क्या कर सकें? आसानी से पढ़ सकें और चीज़ों को समझ सकें और अच्छे मार्क्स गेन कर सकें। थैंक यू।